जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, धनतेरस पर सिर्फ 2 रुपए की ये चीज आपको अपने घर में लेकर के आ जानी है और आपकी किस्मत चमक जाएगी। धन बरसेगा जमकर। कहने का मतलब ये है कि धन की बारिश नहीं होगी, लेकिन घर में धन आने के इतने ज्यादा मार्ग खुल जाएंगे, हर जगह से पैसा आना शुरू हो जाएगा जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। आप सभी को पता है कि 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाएगा और धनतेरस पर कई लोग जो सोना चांदी खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, बहुत से लोग वाहन भी खरीदते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार जिसको जैसा सही चीज लगता है वो उसे खरीद लेता है। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। धन्वंतरी को आयुर्वेदिक का जन्मदाता और ज्ञानदाता माना जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें धनतेरस के दिन सही चीज क्या खरीदनी चाहिए वो पता ही नहीं है। लोग लाखों रुपए, हजारों रुपए खर्च करके सोना चांदी बर्तन ही अपने घर लेकर आते हैं। सालों से यही परंपरा चलती आ रही है कि धनतेरस के दिन इन्हीं चीजों को खरीदा जाता है। लेकिन आप चाहे तो सोना चांदी खरीद सकते हैं, लेकिन ये छोटी सी चीज भी आपको जरूर लानी है, तभी माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी। और जो सोना चांदी खरीदने में सामर्थ्यवान नहीं है, वो भी अगर इस छोटी सी चीज को खरीद कर अपने घर में ले आते हैं तो उनके घर में भी माता लक्ष्मी का आगमन 100% होगा ही होगा। वीडियो को बहुत ध्यान से देखने की और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। बहुत ही सस्ती सी चीज है जिसे खरीदने से आपके घर में जो भी रोग दोष चल रहे हैं वो सभी मिट जाएंगे और साथ ही साथ घर में आगमन होगा सुख और समृद्धि का। आप अपने समर्थ के अनुसार आज के चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ ऐसी सामग्री है जिसे आप खरीद सकते हैं। अब आखिर में आप जान ही लीजिए कि आखिर हमें क्या खरीदना चाहिए। बाकी दिन तो आप जो चाहे खरीद सकते हैं, लेकिन धनतेरस कुछ खास होता है धन प्राप्ति के लिए और सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन भी माना जाता है। धनतेरस के दिन जो भी वस्तु आप खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है। चलिए पहले ये समझ लीजिए कि कैसे 13 गुना प्रभाव बढ़ता है। मान लीजिए कि आपने कोई वाहन खरीदा धनतेरस के दिन, तो क्या 13 गाड़ियां और आपके घर के बाहर आके खड़ी हो जाएंगी? जी नहीं। क्या होगा कि जब आप गाड़ी को धनतेरस के दिन अपने घर में खरीद कर लाएंगे तो हो सकता है कि समय के साथ वाहनों की संख्या तो बढ़ेगी ही, लेकिन जो गाड़ी आप धनतेरस के दिन अपने घर में खरीद कर लेकर आए हैं उससे आपको कभी भी दुर्घटना का भय नहीं रहेगा। कभी आपकी गाड़ी खराब नहीं होगी, किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कहने का मतलब है कि धनतेरस के दिन जो भी चीजें खरीदी जाती है उसमें आपको शुभ फल ही प्राप्त होता है। तो हमें क्या खरीदना चाहिए? आप सभी बहुत ही अच्छे से इन चीजों को समझिएगा, क्योंकि गलती की वजह से हमें पूरे साल इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपके पास जितना पैसा है, आपके पास जो भी समर्थ है, उसके अनुसार कुछ चीजों को आप खरीद सकते हैं, जो कि आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी। और अगर मेरे बारे में बताए गए 5 में से कोई भी एक चीज आप खरीद लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी भी और सदा सदा के लिए वास भी कर जाएंगी। कई लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि आखिर हम कमाते तो इतना है लेकिन पैसा क्यों नहीं टिकता? तो इसके लिए भी धनतेरस से ज्यादा शुभ दिन और कोई हो ही नहीं सकता। माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी भी और टिकेंगी भी। आप एक ही जीवन है आपके पास कि आप अपने जीवन की हर मुसीबत को दूर कर सके, उसके लिए ही ये एक ही खास दिन भी होता है। आपको धन संपत्ति ये प्रदान करता है। देखिए, हमारे चैनल का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि मुफ्त में आपको बागेश्वर धाम के द्वारा दी गई जो भी जानकारियां हैं उन्हें जन साधारण भाषा में आप तक पहुंचाना। उपाय छोटे से बताते हैं गुरुजी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करती हूँ। कब करना है, कितने दिन करना है, क्या क्या इससे प्रभाव देखने को मिलना है, कितनी संख्या में करना है। सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, आपकी गरीबी, आपके कष्ट, आपके रोगों को मुक्त कर देना, निर्धनता को दूर करना और घर में धन सुख संपत्ति आपके घर में लेकर आना। किसी की गरीबी मिटाना बहुत ही पुण्य का काम होता है। इसलिए आप भी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी शेयर किया कीजिए। एक बार कमेंट बॉक्स में भी जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो आखिर
कौन सी है वो 5 चीज़ें जो धनतेरस के दिन आप खरीद सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कमल का बीज। ध्यान से सुनिएगा, कमल के फल को जो निकालते हैं, निकालने के बाद उसके अंदर बीज निकलता है जिसे हम कमल गट्टा भी बोलते हैं। कमल गट्टा, इसके अंदर बीज निकलता है और उसी में माला बनती है जिसमें माता लक्ष्मी को सिद्ध करने के लिए इनकी मालाओं का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो कमल गट्टे होते हैं उसे माता लक्ष्मी बहुत पसंद भी करती है, ये बात भी बिल्कुल ही सत्य है। कमल के जो बीज होते हैं माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है। तो आपको क्या करना है, धनतेरस के दिन धन्वंतरी महाराज को और माता लक्ष्मी को 5-5 कमल गट्टे के बीज समर्पित कर देने हैं और आपको प्रार्थना करनी है कि हे माता लक्ष्मी, आप हमारी गरीबी मिटाएं। धन्वंतरी महाराज क्या करेंगे, आपकी निर्धनता, रोग, कष्ट सभी को दूर करेंगे। यही मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। आप यही प्रार्थना वहाँ पर बैठकर कीजिएगा। बस आपको 5-5 बीज चढ़ा देने हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है किसी भी प्रकार के पौधे की जड़ या फिर किसी भी प्रकार का जो पौधा है उसके ऊपर बांदा निकला होता है। कई लोग सोचेंगे कि बांदा क्या होता है, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। यहाँ मैं आपको बहुत छोटे रूप में बता देती हूँ। जैसे कोई भी बड़ा सा पेड़ है, पीपल है, बरगद है, उसमें से आपने देखा होगा कि कोई दूसरा ही पौधा बीच में से निकल कर आ जाता है, तने में से कोई दूसरा पौधा आपको निकलता हुआ दिखाई देगा, उसे ही बांदा कहा जाता है। तो आपको धनतेरस के दिन अगर इस प्रकार से कोई भी पेड़ में दूसरी जो पौधे हैं वो दिखें तो उसको आपको उखाड़ करके धनतेरस के दिन लेकर आ जाना है। किसी भी प्रकार की जड़ी ला सकते हैं आप, जैसे शंकर चट है, सर्वव्याधि है, या फिर इंद्रजाल नाम की जो जड़ आती है वो भी आप खरीद कर अपने घर में ला सकते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी इन पौधों और इन जड़ों के साथ आपके घर में प्रवेश करती है और जब तक ये जड़ें आपके घर में रहती है तब तक माता लक्ष्मी भी आपके घर में ही रहती हैं। चाह कर भी माता लक्ष्मी आपके घर को छोड़ नहीं सकती है, उनका आशीर्वाद सदा आपके घर पर बना रहता है। अगली जो चीज़ है वो है कौड़ी। कहा जाता है कि कौड़ी माँ लक्ष्मी की बहन मानी जाती है क्योंकि समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी और कौड़ी दोनों ही उत्पन्न हुई थी, इस नाते वो माता लक्ष्मी की बहन है। तो आप धनतेरस के दिन हो सके तो कौड़ियाँ जरूर ही अपने घर में लेकर आएँ, इससे भी माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। अगली चीज़ है गोमती चक्र। गोमती चक्र भी आप अपने घर में लाते हैं। मान कर चलिए कि मतलब निश्चिंत हो जाइए कि माता लक्ष्मी गोमती चक्र के अंदर विद्यमान होती है और गोमती चक्र अगर आपके घर में है तो माता लक्ष्मी भी आपके घर में है। और अब मैं सबसे सस्ती चीज़ आपको बताने जा रही हूँ, मात्र 2 रुपये में आपको मिल जाएगी, वो है बतासे। बतासे माता लक्ष्मी को अति 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 प्रिय है। मानकर चलिएगा दोस्तों, माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है बतासे को। बतासे अगर आप अपने घर में खरीद कर लाते हैं तुरंत ही माता लक्ष्मी आकर्षित होकर आपके घर में आती है, बिना किसी वजह के भी आपके घर में प्रवेश करेंगी और स्थायी रूप से आपके घर में निवास भी करेंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपको लाखों हजारों रुपए खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके घर से रोग, दोष और दुख, दरिद्रता सब कुछ दूर हो जाती है और माता लक्ष्मी लेकर आती है सुख, संपत्ति और वैभव, ऐश्वर्य। तो अगर आप सबको भी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है हर कोई अपनी गरीबी को दूर करना चाहता है, पैसा किसे नहीं चाहिए दोस्तों, और पैसे का ही दूसरा रूप है माता लक्ष्मी। साल भर में एक ये त्योहार आता है धनतेरस और दीपावली, जिस दिन आप माता लक्ष्मी को अपने घर में लेकर आ सकते हैं। माता लक्ष्मी हर घर जाती है, लेकिन जिन घर में इन चीज़ों का पहले से ही आवाहन हुआ रहता है वहीं पर स्थायी रूप से निवास करती है। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।